खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हम अपने गिवन टारगेट तक पहुंच चुके हैं। ये वो टारगेट है जो हमने आपको कई हफ्ते पहले दिया था और डिस्कस किया था और एक्सपेक्टेड रोड मैप भी डिसाइड किया था। जो यूज़र्स हमारे साथ नए ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। टाइम फ्रेम भी हम इजाफी कर देते हैं कि जब हमारे पास ये ऑल टाइम हाई 121 पे पीक किया था सिल्वर ने। तो हमने उसके बाद ये उसका एरिया डिफाइन किया था अप टू $45 और 58, और यहाँ पे एक 76 समथिंग था जो हिट हो गया था। मेन आइडिया ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 3 वेव्स चाहिए, ए बी सी। अब मैं इसको जूम इन करके आपको बताता हूँ कि हमने जो ए और बी ली हैं, ये हमने क्लियर 5 वेव्स काउंट की हैं, इनको लेबल भी किया हुआ है हमने। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। इसके बाद हमारे पास वेव ए कंप्लीट हो गई थी और हमें चाहिए थी ये वाली वेव बी। इस वेव बी को हमने 3 वेव होती है एलियट वेव में, वेव ए इन ब्लू, वेव बी इन ब्लू और वेव सी। वेव सी में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5 वेव्स होती हैं। जब हमारे पास फर्स्ट 2 वेव्स आ गई थीं तो हमने वेव 3 का टारगेट लिया था जो सक्सेसफुली हिट हुआ था। उसके बाद ये एरिया दिया था वेव 4 की सपोर्ट के लिए। और लास्ट वीडियो में या सेकंड लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब तक ये रेड लाइन बरकरार रहेगी, हमारा सारा फोकस एक और हाई की तरफ हो सकता है जो हमें $97 तक लेकर जाएगा मिनिमम। ऊपर अगर जाना चाहें हम एक्सटेंशंस की शक्ल में, ये 112 तक जा सकता है। 105 से 112 तक ये इजीली जा सकता है, बट कंडीशनल है। जा सकता है और जाएगा में थोड़ा सा फर्क है नरेशन का। इसके पास रूम और स्पेस है यहाँ तक जाने की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ तक जाए। तो इमीडिएट टारगेट भी अभी हमारा 100% हिट नहीं हुआ है, कुछ $0.5 से रह गया है। आज 96.4 तक आया है, ये 97 तक हमारा टारगेट था। एनीवेज, हम इसको जूम इन करके देखते हैं और हम इसके साथ अपनी जो फर्दर पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ये 61.8 जो एक्सटेंशन है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये हिट हो गई है 95 पे। और जो मेन बात है बताने वाली वो ये है कि हमने ये जो लिया था एक्सटेंशन, ये माइट भी 100% एक्यूरेट ना हो, क्योंकि हम इसको अंदाजे से ले लेते हैं। इसके फिब मैंने कभी एक्यूरेट नहीं दिए। अभी इसको एक्यूरेट अगर दे के देखें तो ये जो इसका लो है 64.06 है। इसको हम कोऑर्डिनेट्स में 64.06 कर देते हैं। और जो इसका टॉप था ये है जी 86.4। 86.4 और तीसरे कोऑर्डिनेट हैं इसके 72.02। वो ठीक है। तो ये हमारा एक्यूरेट टारगेट है जो अभी तक हिट नहीं हुआ। ये टारगेट हमने लिया था, ABC की जो रेशो होती है वो होती है लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी। यानी जितना ये ट्रैवल है यहाँ से यहाँ तक, वही ट्रैवल होगा यहाँ से यहाँ तक। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वेव सी की, जो हम तकरीबन पूरी करने वाले हैं। लाइक चंद सेंट्स के फासले से प्राइस वापस हुई है। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि अगर एक्सटेंशन आ गई जो कि कमोडिटीज़ में आ जाती है, तो फिर हम ये रेड लेबल करके मैंने उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया था। वरना टेक्निकली हमारे पास 5 वेव्स कंप्लीट है यहाँ पर। ये जो येलो 5 वेव्स हैं,
ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। क्लियर 5 वेव्स हैं और कोई रूल्स एलियट वेव का वायलेट नहीं हुआ है। तो इसको तो हम फिलहाल ऊपर ही रखते हैं क्योंकि अभी तक कोई प्रॉपर रिवर्सल स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मैं आ जाता हूँ इस एरिया में जिसको मैं आपको बता रहा था, इसको जल्दी से फिनिश करते हैं क्योंकि अभी गोल्ड की वीडियो भी बनानी है। काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा जी, ये है हमारी लास्ट वेव 5। इसमें मैंने आपसे कहा था कि जब ये कंप्लीट होगी तो प्राइस वापस हमारे इस एरिया में आएगी जो एरिया ऑफ सपोर्ट लिया था। इस एरिया ऑफ सपोर्ट को मैं अपडेट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो हमारे पास नीचे आने के लिए मिनिमम 90.6 डॉलर, आइडियली 89.3 डॉलर्स, और अगर वेव 2 बहुत ज़्यादा डीप चली जाए तो 87.5 डॉलर्स आ सकते हैं। ये सपोर्ट है इस रेड लाइन से ऊपर जो फर्दर कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करेगी। अगर ये रेड लाइन ब्रीच हो जाती है दैट मीन्स कि टॉप इन प्लेस है और अब हम टूवर्ड्स 45 ट्रेवल कर रहे हैं। ये हमारा मेन स्नैरियो है इस वक्त क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसको फर्दर एक और टारगेट जहन में आप बना लीजिए। अगर ये इनिशियल जो डिक्लाइन है और आज का जो इंट्राडे लो है इसको हम वेव ए ले लें और इसके अगेंस्ट हम जो आज का ये वाला हाई है 96.4 वाला, इसको अगर हम वेव बी ले लें तो हमारे पास जो इमीडिएट फर्स्ट टारगेट है वो है 91.8। नेक्स्ट टारगेट है 90.8 जो 90.6 इस फिब लेवल के साथ कॉन्फ्लुएंस में है, ओवरलैप कर रहा है। और अगले इसके टारगेट हैं 1.618 और 1.382। ये जो वेव 2 आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये मैंने इसके टारगेट्स निकाले हैं जिसमें मैंने वेव ए को कंप्लीट लिया है, वेव बी को भी कंप्लीट लिया है, अब वेव सी इन द मेकिंग है। उसके लिए लाजमी है कि वो इन तीनों में से कोई एक स्पोर्ट पकड़े और उसकी आइडियल स्पोर्ट ये एरिया बन रहा है जहाँ पे 3 फिब लेवल इकट्ठे हैं 90 के ऊपर। ये एरिया टू वॉच है, यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर सकती है और करना भी चाहिए। इस जगह पर आप अगर देखें ये जो 90 डॉलर लेवल है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। इस जगह पे आप देखें कि ये पूरी की पूरी बेल्ट 90 वाली स्ट्रक्चरल सपोर्ट से भरी हुई है, इसलिए प्राइस यहाँ पे रुके ना भी सही, बहरहाल रिएक्ट ज़रूर करेगी। इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें। अभी तक एज़ फार जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कोई भी प्राइस रिजेक्शन या टॉप इन प्लेस का सिग्नल नहीं आया। इसको मैं जस्ट ए बी सी ले रहा हूँ और ये मैंने एरिया ऑफ सपोर्ट, जब तक ये एरियाज इंटैक्ट हैं आप इंटरनल वेव काउंट में ना पढ़ें। सिंपल जो लोग इसको नहीं समझते एलियट वेव को, उसके लिए जब तक ये एरिया ऑफ सपोर्ट मेंटेन है हमारा सारा फोकस अपसाइड पे रहेगा। और कल की वीडियो तक देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, कौन से फिब लेवल को रिएक्ट करती है, और उसके बाद जब ये यहाँ से रिटर्न होगी तो फिर मैं आपको वेव 3 का टारगेट भी दे दूंगा, एंड देन वेव 4 एंड देन वेव 5। जो हमारी रूटीन है हम सारे टारगेट्स एडवांस में लेकर रखेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।